नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तथा मैं हूं जगबीर सिंह तथा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखेगा इंडिया पर, जहां पर हम बात करते हैं आपके करियर एवं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो उसी के तहत मॉड्यूल 2 संवैधानिक मूल्य नागरिकता के तहत आज हम बात करेंगे हमारे पर्यावरण की सुरक्षा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में। कभी आपने इस धरती को गौर से देखा है? ये पेड़, ये हवा, ये नदियाँ, ये चिड़ियों की चहचहाट, ये सिर्फ दृश्य ही नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की सांसें हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर एक दिन ये सब खामोश हो जाएं तो हम कहाँ होंगे? हरियाली से भरा जंगल कटता हुआ, साफ नदी कूड़े से भरी हुई, उड़ते पक्षी उड़ते हुए, खाली आसमान। तो देखिए पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का मतलब है वह संपूर्ण जैविक और अजैविक तंत्र जिसमें हम जीते हैं। इसमें शामिल है पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, जल, वायु, मिट्टी, सूर्य की ऊर्जा और स्वयं हम। मानव पर्यावरण न केवल जीवन देता है बल्कि उसे बनाए भी रखता है। यह एक संतुलित चक्र है। अगर एक हिस्सा भी टूटे तो पूरा तंत्र डगमगा जाता है। वैज्ञानिक परिभाषा: पर्यावरण वह संपूर्ण जैविक और अजैविक प्रणाली है जिसमें जीवों का आपसी सहजीवन, पोषण और क्रिया प्रतिक्रिया होती है। इसके प्रमुख घटक: जैविक घटक में आते हैं जिनमें जीवन होता है, वे सभी जैसे पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव, मानव आदि। अजैविक जैसे जल, वायु, मृदा, मिट्टी जिसको बोलते हैं, तापमान, खनिज, पारिस्थितिक तंत्र। इसमें संतुलन बनाए रखना ही जीवन का आधार है। अब है पर्यावरण को खतरा क्यों? आज का मानव विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ रहा है। आइए देखते हैं कैसे। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। हर सेकंड दुनिया में 1 फुटबॉल के मैदान जितना जंगल साफ हो रहा है। इससे जलवायु असंतुलित हो रही है। नंबर 2, प्रदूषण। वायु प्रदूषण से हर साल लाखों मौतें, जल स्रोत मर रहे हैं। ध्वनि और मृदा प्रदूषण भी बढ़ते रोगों का कारण है। प्लास्टिक और कचरा। समुद्रों में 150 मिलियन टन प्लास्टिक। पक्षी और समुद्री जीव प्लास्टिक खाकर मर रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन व ग्लोबल वार्मिंग। कारखाने, गाड़ियाँ और कोयले के बिजली के संयंत्र पर्यावरण को जहर बना रहे हैं। पर्यावरणीय संकट आंकड़ों के साथ। ग्लोबल वार्मिंग: हिम नदी पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक समुद्र 1.1 मीटर बढ़ सकता है। जलवायु परिवर्तन: वर्षा का पैटर्न बदलना, बाढ़, सूखा। यूएनडीपी के अनुसार भारत में लगभग 50% जिले हाई रिस्क में हैं। वायु प्रदूषण: श्वसन रोग जैसे कैंसर। डब्ल्यूएचओ के अनुसार दिल्ली वायु गुणवत्ता विश्व की सबसे खराब है। जल संकट, भूजल समाप्ति, जल जनित रोग, प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्री जीव मर रहे हैं। खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है। यूएन के अनुसार 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक हो सकता है। इसके प्रभाव क्या हैं? अगर हम अब भी नहीं रुके तो हमें भुगतना पड़ेगा। बाढ़ और सूखा एक ही देश में, चक्रवातों और तूफानों की संख्या बढ़ी, बीमारियां, कैंसर, अस्थमा, त्वचा रोग, मानसिक विकार, खाद्य संकट, मिट्टी की उर्वरता घट रही है। जल संकट: पीने योग्य पानी दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। 1.2 बिलियन लोग जल संकट की चपेट में हैं। पृथ्वी का औसतन तापमान 1.5 सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। पर्यावरण की रक्षा कैसे करें? समाधान बहुत सरल है, अगर हम सब ईमानदारी से प्रयास करें। नंबर 1, वृक्षारोपण करें। एक पेड़ लगभग 22 किलो ऑक्सीजन प्रतिदिन उत्सर्जित करता है, तो हर वर्ष एक पेड़ कम से कम हमें अवश्य लगाना चाहिए, जो 20 लोगों के लिए जो है हवा को साफ करता है। नंबर 2, प्लास्टिक का बहिष्कार करें। कपड़े या जूट के थैले अपनाएं। रीयूज, रिफ्यूज और रिड्यूस तथा रिसाइकल को अपनाएं। जल संरक्षण: टपकती टोटी बंद करें, बारिश का पानी को सहेजें, ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दें। नंबर 4, हरित ऊर्जा अपनाएं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एलईडी बल्ब ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करें। स्वच्छता अपनाएं। सफाई के लिए खुद आगे बढ़ें, सामुदायिक सफाई अभियान चलाएं। नंबर 6,
शिक्षा और जन जागरूकता फैलाएं, बच्चों को प्रकृति प्रेम सिखाएं, पर्यावरण विषयों पर संवाद करें। नंबर 7, युवाओं की भूमिका। युवाओं में वो शक्ति है जो क्रांति ला सकती है। ग्रीन क्लब बनाएं, सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाएं, स्थानीय प्रशासन से जुड़कर बदलाव लाइए, इको फ्रेंडली स्टार्टअप शुरू कीजिए। भारत का पर्यावरण परिदृश्य है। ग्रामीण भारत, जंगलों की कट, फर्नीचर, खेती के लिए जमीन, जलाशयों का सूखना, जीव जंतुओं का विलुप्त हो, ये सारा भारत का परिदृश्य है। शहरी भारत, औद्योगिक कचरा, ट्रैफिक जनित वायु प्रदूषण, निर्माण कार्यों से ध्वनि व धूल प्रदूषण भारत की प्रमुख समस्याएं। गंगा यमुना प्रदूषण, अरावली की पहाड़ियों का कट, स्टब्बल वर्निंग का मतलब होता है पराली जलाना वगैरह। समाधान, इसके समाधान क्या है? व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों तरह के समाधान मिलकर इसको पार पा सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर जीरो वेस्ट जीवन शैली, घर में कंपोजिटिंग खाद बनाएं, सस्टेनेबल कपड़े, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। सामुदायिक स्तर पर मोहल्ला ग्रीन वॉलंटियर बनाएं, तालाब पुनर्जीवन अभियान, स्कूलों में इको क्लब बनाएं। नीतिगत और प्रसार पर अर्बन फॉरेस्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करना, ग्रीन टैक्स, कार्बन क्रेडिट सिस्टम और मानसिकता का परिवर्तन। पर्यावरण की रक्षा कानूनों से नहीं, संस्कारों से होती है। हमें उपभोक्ता मानसिकता से हटकर संरक्षक मानसिकता अपनानी होगी। ग्रीन माइंडसेट के मूल तत्व। नंबर 1, कृतज्ञता, मितव्ययिता, जिम्मेदारी और जागरूकता और समर्पण से हम जो है इन चीज़ों से पार पा सकते हैं। निष्कर्ष, धरती हमसे कुछ नहीं मांगती, बस उतना ही जितना हमें ज़रूरत है, लेकिन हमने उसकी सांसें छीन ली हैं। अब समय है उसे फिर से जीवन देने का मौका। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।